स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं हो सकता है कि एक वक्त में ये दो टुकड़े थे जो एक जगह हुए थे, इसीलिए क्रैक्स हैं पूरी चांद के इर्द गिर्द। ये नासा ने कहा है। नासा ये नहीं कहा कि नबी ना मोहम्मद साहब ने चांद को दो टुकड़े में तोड़ा, क्योंकि नासा का ये काम नहीं है, वो तो वहां नहीं थे। साइंस तो मुशाहिदे पे काम करता है ना। तो इस तरह दो हिस्से जब एक जगह हो तो टू फेसेस ऑफ द मून, चांद के दो अलग अलग चेहरे हैं। ये तो नासा ने भी कहा है। जैसे सैटर्न का एक चांद है जो दो हिस्सों से बना हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये दो हिस्सों से बना है। तो ये सारी रिसर्च वीडियो में है, आप जाके देख लें। अच्छा फारूक जी, आपको पता है आपका लास्ट अगर क्वेश्चन है चंद्रमा, लोकमंच, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बता दूं, आपने नहीं बताया, आपने इधर उधर घुमाया पूरा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर चंद्रमा की गति बढ़ती है या उसके दो टुकड़े हो जाते हैं या उसके ये घूमने की मेरे ख्याल दिशा से बदल इंग्लिश के जाती है, लिए मेरी बोल बात दीजिए सुनिए। ताकि सबको आसानी हो। इंग्लिश, जैसे कि चांद, या तो उर्दू बोले। उर्दू वो ये हिंदी वो लगभग ये कह सेम रहे हैं कि अगर सेम। चांद की स्पीड बढ़ जाए हाँ, अपनी, अच्छा, स्पीड तो बढ़ क्या जाए होगा? या उसके ठीक है। टुकड़े हो जाएं दो अलग अलग, या अच्छा, उसकी तो क्या होगा? घूमने की दिशा, उसकी घूमने की दिशा बदल जाए, तो गुरुदेव ठीक है। पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इतना तेज बाढ़ आएगा कि क्या लगभग क्या चीज लगभग खत्म हो जाएगी? जमीन खत्म पृथ्वी, हो जाएगी, कर जमीन का चांद काफी का हिस्सा डूब जाएगा। जमीन जो का काफी वेलोसिटी हिस्सा है पानी या से डूब जाएगा। हाँ, अच्छा, जमीन का अच्छा, अच्छा, काफी अच्छा। हिस्सा डूब जाएगा, क्योंकि इतना ठीक तेज है। से बाढ़ तो ये आएगा। जो संतुलन अभी बना अच्छा, हुआ है, सुन अच्छा, लीजिए अच्छा। सुन लीजिए सुन लीजिए 2 मिनट। मैं जो सुन रहा अभी हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, जो संतुलन अभी पानी का बना हुआ है महासागरों में, ओशियन में, वो बिगड़ जाएगा। कभी बंबई में बाढ़ आ जाएगी, कराची में बाढ़ आ जाएगी, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। और अगर इतनी बड़ी बाढ़ आती 1400 साल पहले ना, तो सबको पता होता कि हम्म, महाराज इतनी बड़ी बाढ़ आई है। और रही बिल्कुल। बात दो फेस वाली ना, कि चांद के दो फेस हैं, तो चांद के फेस हम्म, इसलिए है कि चांद जो है वो एक, सामने जो हमको दिखता है वो फेस है, एक पीछे जो नहीं दिखता वो वाला फेस, क्योंकि चांद जो है ऐसी स्पीड में घूमता है ना, कि पृथ्वी भी उसी स्पीड में घूमती है, तो वो पूरा घूम नहीं पाता है। आप थोड़ा सा साइंस थोड़ा अच्छा। ज्यादा पढ़िए, मैं फारूक जी आपको बता दूं। बड़ी मेहरबानी। ठीक है। जी, मुझे भी साइंस का बड़ा शौक है। नहीं पहली जरूरी है। आप बताएं, पहली बात आप ये बताएं, ये जो आपने अभी बात की है, ये किस साइंटिस्ट ने की है? बेसिक भूगोल की किताब उठा लीजिए, हम तो ओ इंटर में ही नहीं नहीं पढ़े नहीं थे। नहीं 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 ज्योग्राफी की नहीं किताब नहीं पढ़ नहीं लीजिए। नहीं 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 नहीं, सवाल हाँ सवाल हाँ। का जवाब दें। मैंने क्या? आपको ये नहीं कहा कि मैं कौन सी किताब उठाऊं। आपको शायद मेरे बारे में पता ना हो। मैं मेडिकल डिवाइसेस में काम करता हूँ, साइंटिफिक इंडस्ट्री में। मेरे बहुत हदीस अच्छी में भी बात है। मास्टर्स है। ठीक है, बात सुने। मैं ये कोई हम्म, फखर से नहीं कह रहा, सिर्फ आपको तारुफ करा रहा हूँ। मेरा दूसरा एग्जीक्यूटिव एमबीए मास्टर्स भी है, और मेरा कंप्यूटर साइंस में भी डिग्री है। तो साइंस की जब आप बात करते हैं तो एक साइंटिफिक मेथड होता है। सही है। ठीक है ठीक है। साइंटिफिक मेथड आपको पता है? नहीं, आप साइंटिफिक मैटर आपको नहीं पता? मेथड में मत जाइए, हाँ। सुनिए ना, सुन लीजिए ना नहीं कि नहीं 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 नहीं, लोकमंच, आपने मुझे कहा अच्छा बताइए। साइंस पढ़ो। ठीक है, तो हाँ, आपकी तो नसीहत मैं ले रहा हूँ। अब ये साइंटिफिक तो जो मेथड है एक वो एक सुनिए ना, मिनट, एक सेकंड। ऑब्जर्वेशन पे टिका एक हुआ है। अच्छा, अच्छा। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे टिका हुआ है, हाँ, क्या हुआ, उस बिल्कुल पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे है स्टडी का, बिल्कुल। शाबाश है ना। शाबाश। देखिए ना, अब मैं जब मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको होम हम्म, स्कूलिंग कराता हूँ, घर में पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो मेरी जो छोटी 7 साल की बच्ची है, उसको मैं साइंटिफिक मेथड पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं आपसे भी पूछता हूँ, साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड किसी चीज को अध्ययन करने का वो मेथड है जो सिस्टमेटिक हाँ, अध्ययन करे, अवलोकन तो करे, किस तरह परीक्षण शुरू करे। होता है, किस और शुरू किस तरह होता है? शेख उस्मान साहब, अच्छा, साइंटिफिक मेथड है, ये डेफिनेशन है। नहीं वो मेथड है जो सिस्टमेटिक अध्ययन करे, लोकमंच। मतलब। हाँ जी ठीक जी है। जी। आपका नाम मुझे नहीं पता, तो आपको लोकमंच ही कह रहा हूँ, हाँ, खफा नहीं नहीं, मत हो। अच्छा नाम है मेरा, ठीक है। लोकमंच। खैर, अच्छा। हम चंद्रमा की ठीक बात है। कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, तो हम उसी पे चंद्रमा जाओ, की बात कर सुने। रहे थे। हाँ। साइंटिफिक, आपने मुझे कहा साइंस पढ़ो। ठीक है, तो मैं हम्म। आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कि साइंटिफिक में तो एक हाइपोथेसिस आप रखते हैं। ठीक है। और हाइपोथेसिस एक थ्योरी होती है। उसमें फिर आप टेस्टिंग में डालते हैं, आप उसको जैसे हम मेडिकल डिवाइस में क्लिनिकल ट्रायल में डालते हैं, फिर आप रिपीटेबिलिटी देखते हैं, फिर आप उसके इफेक्ट्स देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या उसमें कोई और इफेक्ट्स आए हैं, कोई आउटलाइनर्स आए हैं उसमें। फिर जैसे मेडिकल डिवाइसेस में हम एक प्लेसिबो इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। तो इस सिस्टम से आपने ये जो थ्योरी अभी डाली है कि चांद के दो टुकड़े से ये होगा, ये आपने इस सिस्टम में डाला है? सुनिए, सुन एक रहा है। बात आप, एक चैनल है, इफ
नहीं नहीं नहीं, अगर चैनल ऐसा नहीं, हो, चैनल नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं अच्छा नहीं, चलिए चैनल चैनल नहीं, नहीं लेकिन नहीं एक नहीं नहीं सुनिए नहीं ना, नहीं 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 बोल रहे नहीं, एक चैनल, मिनट चैनल एक की मिनट। बात चैनल नहीं हो लो रही, लो चैनल की चैनल का लोग नाम वो भी मत। आपको नहीं पता, मैंने व्हाट इफ चैनल का मैंने हवाला दे रहा नहीं ना। नहीं नहीं, क्या मैंने क्या जो सवाल आपसे व्हाट पूछा इज है, इफ नाम है मैंने जो उसका सर। एक मिनट हाँ, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें हजरत। मैं जैसे मैं मैंने उसी को आपके उत्तर दे सवाल रहा के हूँ। सवाल ठीक ये है, है कि आपने साइंटिफिक कहा कि जो मेथड के थ्योरी होती थ्रू है आपने। वो, जी बिल्कुल। हाँ उसमें बात यह है कि बहुत सारे लोग हाइपोथेसिस देते हैं, कुछ लोग की फेल हो जाती है, कुछ लोग एकदम हाँ सही एग्जैक्ट प्रूफ भी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल ठीक है। जैसे तो जैसे हाइपोथेसिस प्रूफ कैसे करते हैं? ऐसे ही परीक्षण से, जैसे कि जरूरी नहीं है ना नहीं कुछ ऐसे। नहीं 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 जैसे नहीं नहीं, आज आप सुनिए जाके ना, साइंस मेरी बात पढ़ें। सुनिए, नहीं नहीं शुरू नहीं, में देखिए देखिए, पृथ्वी, आपने साइंस पढ़ी नहीं है। अच्छा आप जब बताइए ना कैसे थीरी मैं हो। गलत हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज तक, क्योंकि मैंने ये बात पढ़ी है, मैंने ये देखी है, साइंटिस्ट और जैसे डॉक्टर डेविड एकर मेरे साथ काम करते थे, दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनके साथ फारूक मैंने जी, ये फारूक पूरी जी, थी। फारूक जी एक बात और सुन आपने लीजिए। मेरी, देखिए आपने मैं मुझसे बात सवाल सुन लूंगा, पूछा, मैं मैं पूरी जब बात, बोलने लगा तो आपने पूरी मुझे। बात, मैं आपकी पूरी अच्छा बात। सुना है। नहीं नहीं, मैं आप बिल्कुल सॉरी, सुना है। आपको म्यूट करना पड़ रहा है, आप पूरी बात सुने। गो अहेड शेख उस्मान साहब। ठीक है। साइंटिफिक मेथड में जब हम किसी थियरी को लेते हैं, हाइपोथेसिस डालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जो ये थियरी आप डाल रहे हैं कि अगर चांद दो टुकड़ों में होता तो ये होता, तो ये एक थियरी है। ये किसी ने टेस्ट नहीं की, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, ये साइंस ने प्रूव नहीं किया आज तक। आप जाके रिसर्च करें, चांद का इफेक्ट समंदर पे क्यों होता है और कैसे होता है, इस पे बहस चल रही है साइंटिफिक कम्युनिटी में। इसलिए शुरू से मैंने आपको ये बात की था कि आपको शर्म से बचाऊं, लेकिन खैर किसी कुछ लोगों को शर्मिंदा होने का शौक होता है। मैंने तो साइंस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी है, साइंटिफिक इंडस्ट्री में काम भी करता हूँ। और मैं आपको पहले से कह चुका हूँ, जब मौजिजा हो तो वो साइंस के खिलाफ जाता है, अगर साइंस के मुताबिक जाए तो वो मौजिजा नहीं होता। समझ आई बात? तो ये मौजिजा है, और इसके अदिल्ला, इसकी प्रूफ्स जो हैं इतने कवी हैं कि आपकी पूरी तारीख में ऐसे प्रूफ्स नहीं आए। ठीक है, आप जाके वीडियो देखें, मून स्प्लिटिंग उस्मान इब्न फारूक, आप एविडेंसेस देखें, आप पढ़ें, समझें कि साइंस थीरीज को फैक्ट्स नहीं मांगता। ठीक है, जो चीज रिपीटेबिलिटी के साथ हम प्रूव कर सकते हैं, उसको फिर हम जाके एक्सेप्ट करते हैं। उसको भी फैक्ट, जब तक के ऐसी रिपीटेबिलिटी ना हो, अनडिनायबल हो, उसको हम फैक्ट तक नहीं ले जाते। ठीक है, तो ये जो आप डाल रहे हैं ना आपने पढ़ा है, ना आपने कहीं देखा है, कहीं जाके आपने यूट्यूब वीडियो देख के आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता, पहले आप जाके साइंस पढ़ें, फिर आके गुफ्तगू करें, जैसे मैंने पढ़ी है और उसके बाद गुफ्तगू कर रहा हूँ। चलें, बहुत जबरदस्त। अच्छा, शेख उस्मान साहब, गो के टाइम हो गया है, 3 घंटे 8 मिनट हो गए हैं। क्या एक लास्ट कॉलर लेने की गुंजाइश है या यहीं रुक जाएं? जैसे आपकी मर्जी है। ये एक हमारे दोस्त हैं, अक्सर आते रहते हैं। आईसी साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। मुझे तो उम्मीद नहीं थी आप मुझे ले लेंगे सर। नहीं, आपसे मोहब्बत है, इंसानी। मेरी भी आपसे बहुत मोहब्बत है सर। जी। सर अब तरह मेरा ही क्वेश्चन वापस आया तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा मेरी पैरेलल स्पेस चल रही है पर मेरे से रहा नहीं गया। मैं कहा सर आप साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस थ्योरी पे बेस्ड जरूर होती है सर, पर उसके बाद आई बिल्कुल। एग्री विद यू, रिपीटेबिलिटी से प्रूव होती है, थ्योरी हाइपोथेसिस थ्योरी होती है। 100% आई एग्री विद यू ऑन दैट। सर गुड। मैंने तो वो पढ़ा नहीं है, वो जो आर्टिकल आप बोल रहे हैं आप जरूर उसको पिन कर दीजिएगा सर, उसमें तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं जाके देख लूंगा। मैंने पिछली बार एक सिंपल सा सवाल किया था सर, अगर अर्थ स्प्लिट हो गई, मून स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है सर, साइंटिफिकली वो प्रूव हो जाएगा कि अर्थ की रोटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें, ठीक है सर। और अगर वो मून गिरा, जो लिखा हुआ है, अगर मैं हदीस और कुरान उसमें चले जाओ, हदीस में लिखा हुआ है, वो गिरा अर्थ के ऊपर मून उस, गिरा? हाँ नहीं उसमें नहीं नहीं लिखा नहीं, था, ये तो कहीं नहीं है। वो लिखा था कि मैंने जो पिछली बार रिपीट किया था कि वो गिरा पहाड़ों के ऊपर, मैं कहा वो नहीं क्रेटर नहीं था। नहीं 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 नहीं, आपने ये नहीं कहा था। पिछली बाप, स्ट्रीम में आप आए थे और आपने ये कहा था कि लोगों को नजर आया कि चांद का आधा हिस्सा इधर है और आधा टुकड़ा दूसरी तरफ है, बीच में पहाड़ आ गया, वो दुनिया में नहीं गिरा था। ये सर आपने वो कहा फिर था। आई एम खोल करेक्टिंग यू। देता हूँ, वो हदीस खोल दो सर, फिर वो हदीस ही रिपीट कर अरे दो सर, जो है। मतलब यार, जो बातें हमें बेसिक हमारे बच्चों को बताएं, अब उसका क्या आप रेफरेंस दे रहे हैं? मतलब कोई बात हाँ, हुई? आप जो तो सवाल है सर ना, देखिए, चलो, शेख, एक सेकंड, आईसी भाई एक सेकंड देखिए। मैंने जो हमारी वीडियो है, उसकी लिंक जो है वो मुफ्त आपको भेज दी है, वो हम्म, आपके चैट में या तो डाल दें या डेल दें। ठीक है सर। एक सेकंड बात सुनिए, देखिए।
पहली बात ये है कि हदीस को, जो हदीस इसमें आई है बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में, उसको मैंने स्कैन करके इंग्लिश और अरबी में स्क्रीन पे दिखाया है। तो पहले आप वीडियो देख लें, समझ लें, फिर आके मुझसे सवाल करें, क्योंकि जब आप ये समझ रहे हैं कि चांद का टुकड़ा दुनिया पे गिरा, तो आपने हदीस ही नहीं पढ़ी। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, इसका जो आप पूछें। सर क्वेश्चन सुन लीजिए सर। मेरा एक सुन क्वेश्चन है रहा सर, हूँ। ये जो आप वो बोल रहे हैं ना, उसका सर आप कह रहे हैं कि किसी ने साइंटिफिक बैक्ड एविडेंस दिया है, सर वो पीयर रिव्यूड है? देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि साइंटिफिक बैक एविडेंस दिया है। मेरी आप बात तो सुने, फिर हाँ सर समझें। बोलिए। देखें, देखें, नासा या साइंटिफिक थ्योरीज जो आती हैं, वो मिरेकल्स प्रूफ एंड डिसप्रूफ करने की बिजनेस में नहीं होते। क्योंकि अगर कोई हिस्टोरिक चीज हुई हो, उसको आज अगर साइंटिफिकली हम लें, तो उसको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं कर सकते। समझ आई बात? नासा ने ये कहा है कि चांद के इर्द गिर्द क्रैक्स हैं। अब वो क्यों है, उसकी कई थीरीज हैं। उनमें से एक थीरी ये है, एंड इट्स अ थ्योरी नॉट अ फैक्ट, कि उसमें दो टुकड़े थे जो एक जगह आए, जिस तरह और प्लानिटरी बॉडीज में ये हमने देखा है, हम्म जो मून सैटेलाइट्स हैं। इसमें हम्म ये एक थ्योरी नासा की भी है। नासा ये नहीं कहता कि नबी सन के जमाने में हुआ था या दो टुकड़े हुए थे, उन्होंने थ्योरीज आगे रखी है। हम्म अब चांद के दो डिस्टिंक्ट फेसेस हैं, तो इसमें नासा की एक साइंटिफिक थ्योरी है, जो पीयर रिव्यू जर्नल्स में भी है, लेकिन अगेन वो थ्योरीज हैं, दे आर नॉट फैक्ट्स, दे कैन नॉट बी चेक्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है? तो ये राइट। तो सिर्फ इसलिए है कि समझे जाएं कि ये बात कोई अकल के खालिफ नहीं है। लेकिन लेकिन अब अगर चांद दो पीसेस में टूटे और वापस आए एक रात में, उसकी क्या इफेक्ट होंगी, इसमें भी थियरीज हैं। इसमें भी कोई फैक्ट्स हम नहीं डाल सकते। हम आपको एविडेंस जो दे रहे हैं, वो आई विटनेस अकाउंट्स की एविडेंसेस है। ठीक है? जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जबकि जैसे सेवन वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हम पढ़ते हैं, जो ऐसी अजीब व गरीब चीजें हैं, जो हम कहते हैं ये हुई कैसे, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, ये उस जमाने के लोगों ने कैसे बनाई, वगैरह वगैरह, साइंटिफिकली, मैथमेटिकली जब हम ये कहते हैं, तो ये हुआ या नहीं हुआ, तो हम इस पे हिस्टोरिक एविडेंस देखते हैं। हमारी जो हिस्टोरिक एविडेंस है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री की किताब से ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है? मैं आपको एक इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप पहले वीडियो देख लेते, तो फिर जरा गुफ्तगू मुफीद रहती। ठीक है सर, मैं जैसे वीडियो देख मिसालन लेता हम हूँ। कहते हैं। मैं वीडियो देख ठीक लूंगा, है, बिकॉज चलो आप देन इट देख विल लें। बी अ बेटर बिल्कुल, मोर एंगेजिंग डिस्कशन। जबरदस्ती जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, वो वाला फिर बहस में बिल्कुल। मजा भी नहीं आता है। फिर मुफ्ती अच्छा। साहब कहेंगे बड़ी ये भी वापस आ गया, मतलब फिर मजा नहीं आएगा मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब लेते हैं इसलिए बड़ी हाँ। क्योंकि बड़ी हाँ। खुशी हुई कि आप जैसे एक ओपन माइंडेड बंदे से मिले, जिसने, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब की कि उन्होंने ये आपको बुलाया। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आप जाके वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू नहीं करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल वीडियो देखूंगा, और उसके उसके हिसाब से अगर चलो, मेरे क्वेश्चन होंगे अगली बारी उसी क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। मुफ्ती साहब, आई बिल्कुल लव यू सही। ऑलवेज, इवन दो थैंक यू आप वेरी और मच। मेरा इतलाफ जरूर रहता है, पर एक बात है, आप मुझे ले लेते हैं। आई लव यू, बिग पपी फ्रॉम माय साइड सर। ओके। मैं निकलता हूँ सर। चलिए बाय बाय। ओके। ओके, चले ठीक है। मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया है, और हम 3 घंटे हमारी स्ट्रीम को हो चुके हैं। और मैंने हमारे शेख उस्मान बिन फारूक से 3 घंटे कहा था। यूजुअली हमारी जो स्ट्रीम है तकरीबन इतने ही घंटे चलती है। आई नो बैक स्टेज पर कुछ लोग हैं और बहुत डेस्परेटली वो चाहते हैं बात करना, लेकिन हर एक को मौका देना पॉसिबल नहीं होता। मैं जितने लोग हैं इस वक्त, अगर मैं उन सबको लेकर भी आया तो बैक स्टेज फिर फुल हो जाएगा। तो इसलिए मैं माजरत चाहूंगा उन तमाम लोगों से जिनको मैं नहीं ले सका। इंशाल्लाह शेख उस्मान साहब को मैं फिर ज़हमत दूंगा। तो शेख उस्मान साहब, आज जो सबसे बेहतरीन मोमेंट था इस स्ट्रीम का, वो ये था कि हमारे एक भाई ने, कि जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन था, उन्होंने माशाल्लाह आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कोई दिन जाता हो कि जिसमें आपके हाथ पर लोग इस्लाम कबूल ना करते हों। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़ल और एहसान है आपके ऊपर, और हम सबको अल्लाह ताला ऐसा ही बनाए, यानी हिदायत का ज़रिया बनाए, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सिर्फ़ ये जानना चाहूँगा, और उस पर इंशाअल्लाह अपनी स्ट्रीम खत्म करेंगे, कि आपको जो इस फ़ील्ड में क्या चीज़ लेकर आई? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या चीज़ वो ट्रिगर पॉइंट था कि आप इस फ़ील्ड में आए?
हज़रत ये ज़रा लंबा किस्सा है और टाइम काफ़ी चलिए गुज़र गया है, तो एक मुख्तसर ही बता दें। मुख्तसर जवाब देता हूँ। जी, मैं असल में इस्लाम के बहुत दूर बड़ा हुआ था। जब मैं छोटा था अमेरिका में बड़ा हुआ था, तो मैं इस्लाम के बहुत ज़्यादा दूर था। मतलब मेरे कोई भी दोस्त भी मुसलमान नहीं थे। और जी, यहाँ सदर्न कैलिफ़ोर्निया, सैन डिएगो में जो मतलब बुरे रास्ते हैं, गैंग्स और लड़ाइयाँ और ये और उन सब में मैं अफ़सोस से कह रहा हूँ कि मतलब उन चीज़ों में पड़ा हुआ था। और मेरे कई जो बचपन के दोस्त थे, जब वो गैर मुस्लिम थे, वो भी इन चीज़ों में थे, तो उनमें कई कत्ल हुए। और यहाँ तो आपको पता है सदर्न कैलिफ़ोर्निया में भी काफ़ी शिकागो में भी वगैरह होते हैं, जी। न्यूयॉर्क हर जगह ऐसे गैंग्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो उसमें लोग मारे जाते हैं। तो उसमें ज़िंदगी के बारे में मैं सोचने लगा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये किस लिए हम बने हैं? तो सारे जो अदयान हैं अपनी तरफ से मैंने पढ़े। मैं बाइबल स्टडीज़ जाता था बचपन में, मैं कुरान मैंने नहीं पढ़ा था बचपन में, बाइबल मैंने पढ़ी थी। और कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स हर किस्म-किस्म के मेरे दोस्त थे। तो जितना मैं कर सका उस ज़माने मैंने हिंदू दीन भी पढ़ा, मज़हब और सिख पढ़ा, हरे कृष्णा टेम्पल्स में गया और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी मुझे जवाब नहीं मिला सिवाय इस्लाम में। और जब मैं इस्लाम की तरफ इस तरह आया और मैंने खुद से मतलब ये एक अज़्म किया कि मैं पूरी तरह से मुसलमान होना चाहता हूँ, तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे बचपन के दोस्त थे और इनको मैं जानता था, वो भी इस्लाम में नहीं है दाखिल, वो भी जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, कत्ल-ओ-गारत की तरफ जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको दावत शुरू की एक इंडिविजुअल बेसिस पे और इनफरादी जब ये दावत ज़रा बढ़ी और उनमें से कुछ मुसलमान हुए, तो फिर हमने मिल के और लोगों को दावत देनी शुरू की। तो मिड 1990s से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ग्रास रूट लेवल पे दावत दे रहा हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस थी जैसे आईसीएफ, डॉक्टर तरबिशी होते थे, फिर हमारे वन मैसेज फाउंडेशन के अमीर साहब हैं मुकर्रम भाई, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़्ड दावत शुरू की, तो उनके साथ फिर मैंने एक दाई के तौर दावत शुरू की और अभी तक मैं एक आम दाई हूँ। ना मैंने कभी कहा है कि मैं आलिम हूँ, ना मैंने कभी कहा है कि मैं कोई किसी ना मस्जिद का भी मैं एक खादिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, खुतबा, दर्स, तदरीस अल्लाह के लिए और दावत में भी ओएमएफ का नाम है प्रेज़िडेंट हूँ, ना मैं अमीर हूँ। मैं सिर्फ़ एक खादिम हूँ और एक दाई हूँ आम तौर पे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम मरते दम तक दावत देते रहें हक़ की तरफ, कुरान और हदीस और अक़ीदा जो सही अक़ीदा है उसकी तरफ और अल्लाह हम सबको शिर्क और बिदअत और शुरू से महफूज़ रखे, आमीन। और चलें तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे कहते हुए एहसास तो है कि आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन मैं आपको जाने इस शर्त पे दूँगा जब आप आने का वादा करें फिर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बिल्कुल नियत मेरी बिल्कुल है और बड़ा वक़्त भी अच्छा गुज़रा, इतनी जल्दी-जल्दी गुज़र गया, पता भी नहीं लगा कि 3 घंटे गुज़र गए हैं। जी, 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 और जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस चैनल की सबब से एक बंदा इस्लाम की तरफ अल्लाह ने उसको हिदायत दी, तो ये एक बड़ी एक हमारे लिए भी शर्फ़ है कि ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। नेक काम में शिरकत कर सकें और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे जितने भी लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं, कुरान और हदीस और सही तरीके से, तो उन सब के साथ हम शिरकत के लिए नियत करते हैं। इंशाअल्लाह इन्नमल अमालु बिन्नियात इंशाअल्लाह नियत करके जाता हूँ कि बिल्कुल वापस आऊँ। ज़रूर, बारकल्लाह फ़ीकुम, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह, इंशाअल्लाह हय्याकुमुल्लाह नाज़रीन फिर मिलते हैं, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक इंशाअल्लाह। के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।